तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पीरियड्स के बाद कब सेक्स करने पर बच्चा होते हैं, यानी प्रेगनेंसी होती है, और पीरियड के कितने बाद अगर सेक्स करें तो प्रेगनेंसी यानी बच्चा ना हो, यानी कि गर्भधारण ना हो। तो आज की इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको पूरी तरह से समझाऊंगा कि कब सेक्स कीजिएगा तब बच्चा पैदा होगा, कब सेक्स कीजिएगा तो प्रेगनेंसी का मतलब होता है प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट लेडी का मतलब जिसके पेट में बच्चा पल रहा होता है वो प्रेग्नेंट लेडी होती है। ठीक, तो कब संभोग करने पर बच्चे का निर्माण होता है और कब संभोग करने पर नहीं होता है, तो वो सारे दिन मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग रिप्रोडक्शन का क्लास कर रहे हैं, यानी कि जनन का टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये रिप्रोडक्शन जनन 10वां क्लास है, 10वां क्लास का ये टॉपिक है। और ये मेरा चैनल का नाम है रविकांत स्टडी प्लस, और ये बायोलॉजी क्लास कितना है, 22 है। ठीक, किसका, जनन का 22वां क्लास है। अगर इससे पहले नहीं देखे हैं तो उसको 21 क्लास तो आप जाकर देख लीजिए। ये जनन हम टॉपिक कर रहे हैं, अब कुछ ही देर के बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं जिसमें जनसंख्या नियंत्रण, इसका मतलब ये होता है कि जनसंख्या का मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल, यानी आप देख रहे होंगे कि किसी का बहुत सारा 1-1 दर्जन बाल बच्चा हो जा रहा है। माने कहने का मतलब 1-1 दर्जन 12-12 को लोग बच्चे पैदा कर दे रहे हैं। तो सरकार की तरफ से एक कह सकते हैं कि एक इंटरप्ट है कि नहीं, हम दो हमारे दो, आप अगर आप दो हैं तो आप 2 बच्चा पैदा करें। कभी कभी क्या होता है कि आपको नॉलेज के ना होने के कारण लोग जैसे कि कभी भी संभोग यानी सेक्स कर जाते हैं, जिससे उनके बच्चे हो जाते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रेग्नेंट हो जाती है, क्योंकि उनको पता नहीं है कब सेक्स करने से बच्चा प्रेग्नेंट होती है, कब करने से नहीं होती है। क्योंकि हर समय अगर कोई लेडीज़ और पुरुष संभोग यानी संबंध बनाए तो ऐसा नहीं कि उसको प्रेग्नेंट हो जाएगा, उसको बच्चा हो जाएगा, नहीं, वो समय के अनुसार होता है। तो कौन सा समय है, चलिए जानते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि बच्चे को कंट्रोल करने के लिए, यानी बच्चा न पैदा करने के लिए, यानी जनसंख्या का मतलब समझ रहा है, नियंत्रण का मतलब कंट्रोल, नियंत्रण रखो, 1-2 हम दो हमारे दो, नियंत्रण रखिए। ठीक, तो चलिए, ये है कि आप बच्चे को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि ना जैसे कि इस धरती पर आए, यानी कि ना प्रेग्नेंट हो, तो उसका जो विधि है उसको आपको अपनाना है। कि कौन सी विधि है, तो जनसंख्या नियंत्रण का मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल का मतलब, जैसे कि ये विधियां हैं। ठीक, ये है पहला विधि। ठीक, प्राकृतिक तरीका से आप प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। ठीक, यानी कि प्राकृतिक तरीका से। एक होते हैं कि लोग दवा खिला देते हैं, तो बहुत सारे कॉन्डम की यूज़ करते हैं, लेकिन ये प्राकृतिक तरीका से मैं आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल प्राकृतिक, नहीं दवा खिलाने की ज़रूरत है, एकदम बिल्कुल प्राकृतिक होना चाहिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको देखिएगा कि मासिक स्राव यानी कि पीरियड, महिला में एक पीरियड होता है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो ये इसके बारे में, पीरियड्स के बारे में आपको वीडियो बना दिया हूँ, आप जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, इसी जनन के टॉपिक में। मासिक स्राव यानी पीरियड के, हर लड़की को पीरियड्स होती है। ठीक, पीरियड के 14वें दिन से परिपक्व अंडाणु निकलते हैं। ठीक, देखिए क्या होता है कि महिला के जब पीरियड्स आता है, ठीक, खून टाइप का निकलता है, तो उसके कह सकते हैं ना कि 14वां दिन, मान ली कि आपको 20 तारीख को पीरियड आया, ठीक, तो इसके 14वां दिन कितना हो जाएगा, इधर 10 हो गया और उधर 4, यानी कि 4 तारीख को यानी कि उसके गिन के 14वें दिन क्या होता है, अंडाणु है ना वो पक जाता है, पक के निकलता है। ठीक, निकलता है, समझ रहे हैं ना, पक के निकलता है। ठीक, फिर देखिए, अर्थात अंडा उत्सर्ग में 2 मासिक चक्र के करीब 2 मासिक
चक्र के करीब बीच में होता है। जब अंडा जब पक के निकलता है ना तो 2 मासिक चक्र के बीच में होता है, ठीक ना। एक आज आया मासिक चक्र, और मासिक चक्र का मतलब पीरियड्स, और एक और आया था 28 दिन के बाद, तो उसके बीच में ना जो अंडाणु निकलता है, ठीक, करीब निकलता है, ठीक। अब देखिएगा, इसको थोड़ा सा पढ़िएगा कि अतः मासिक स्राव के यानी कि पीरियड स्राव के 14वें दिन के समीप यानी 14वें दिन के अगल बगल तथा आगे के दिनों में, उसके आगे के दिनों में चाहे उसके पाछे के दिनों में संभोग से, यानी कि संभोग का मतलब होता है सेक्स, संभोग का मतलब क्या होता है सेक्स, सेक्स से दूर रहा जाए, अगर दूर रहा जाए ना तो प्राय अंडाणु का निषेचन नहीं होगा, अंडाणु का निषेचन नहीं होगा, जिससे महिला प्रेग्नेंट नहीं होगी। अब आपको विस्तार से समझाते हैं ये इसका कहने का मतलब क्या है। तो एक बार आप पढ़ लेते हैं कि मासिक स्राव यानी पीरियड के 14वें दिन अंडाशय से परिपक्व होकर अंडाणु निकलता है, ठीक है। अर्थात अंडाणु उत्सर्ग 2 मास चक्र के करीब बीच में होता है, यानी कि ये 2 मासिक चक्र आता है उसके बीच में होता है। अतः मासिक स्राव यानी पीरियड के 14वें दिन के समीप तथा उसके आगे के दिनों में, देखो आगे के दिन और पीछे के दिन, संभोग से दूर रहा जाए। अगर आप सेक्स नहीं कीजिएगा 14वें दिन, पीरियड्स के बाद 14वें दिन, तो ये अंडाणु से निषेचित नहीं होगा, अंडाणु से शुक्राणु निषेचित नहीं होगा और महिला प्रेग्नेंट नहीं होगी। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या होता है ना कि मान लीजिए आप मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये इस तरह से 28 दिन का होता है, ठीक। किसी लड़की में, औरत में 21 दिन में भी पीरियड्स आता है, 21 दिनों के गैप में भी किसी के, अधिकतम 90% लेडी में 28 दिन का पीरियड्स होता है, 28 दिन पर आता है, ठीक। ऐसा नहीं है कि वो 28 तारीख ही आएगा, नहीं, ये गलत बात है, कभी भी उसको आ सकता है, लेकिन 28 दिन बीच करेगा तब पे। और किसी का 35 से 36 दिन आता है। तो किसी का 22 दिन में भी पीरियड्स आता है, किसी का 28 दिन में, ये सब लेडीज़ के में कॉमन आता है, यानी 28 दिन पर ये नियम है, और किसी को 35 दिन पर आता है। ऐसा नहीं है कि 28 दिन यानी 28 तारीख आता है, नहीं, ये कभी भी आ सकता है, लेकिन उसी अनुसार से 28 दिन गिनिएगा, उसी अनुसार से पीरियड्स आता है, ठीक। तो मान लीजिए कि 28 दिन का सबका पीरियड्स होता है, 22 दिन और 35 दिन बहुत कम लेडीज़ का होता है, लेकिन 28 दिन पर पीरियड्स आता है। मान लीजिए कि आपको ये 1 तारीख को पीरियड्स आया, तो 28 दिन हो गया, 28 दिन, ठीक। 1 तारीख से अगर मान लीजिए कि पीरियड्स आया, तो आप यहाँ से 14 दिन गिनिएगा, तो 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 14वां दिन अगर आप सेक्स कीजिएगा तो लड़की जो होती है ना प्रेग्नेंट हो जाएगी, ठीक। कहने का मतलब 1 तारीख को आपको पीरियड्स आया, तो पीरियड्स कम से कम 3 या 4 दिन या 5 दिन चलता है, तो पीरियड्स 3-4 दिन खून बहता है, यानी 2 तारीख के खून बहा, 3 तारीख के खून बहा, और मान लीजिए 4 तारीख के खून बहा, फिर उसके बाद बंद हो जाता है। तो बंद हो जाता है तो 5 तारीख को हटाइए, 6 तारीख, और यहाँ से गिनिए 14 दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14वां दिन, 14 के बाद होता है 15 16 17। तो देखिए क्या होता है कि 5 तारीख के पीरियड समाप्त हुआ, तो देखिए ये 14वां दिन के अगल बगल, यानी कि 13वां दिन और 12वां दिन, और इसके बाद में 15 दिन 16 दिन 17 दिन, यानी कि 14 दिन के 3 दिन पीछे और 3 दिन आगे, अगर इसके ड्यूरेशन में यानी कि 12 से 15 माने आगे पीछे 14 के, तो 14 के पीछे क्या है 13 और 12, ठीक, और 14 के आगे 15 16, मान लीजिए इतने, मान लीजिए अगर 12 से लेकर अगर 16 या 17 तारीख तक सेक्स कीजिएगा तो लड़की प्रेग्नेंट हो जाएगी। और देखिए जब ये
पीरियड्स आया तो 5वां दिन तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन 6ठा दिन सेक्स कीजिएगा तो बच्चा प्रेग्नेंट लेडी नहीं होगी, वो बच्चे पालन नहीं कर सकती है। 7वां दिन सेक्स कीजिएगा तो नहीं होगा, 8वां दिन सेक्स कीजिएगा तो नहीं, 9वां दिन, 10वां दिन, 11वां दिन भी कीजिएगा तो नहीं। लेकिन क्या होता है ना कि 14 दिन बाद लड़की के अंडाशय से अंडाणु निकलता है जो परिपक्व हो रहता है 14वां दिन। तो वही अगर सेक्स कीजिएगा तो शुक्राणु उस अंडे से निषेचित कर जाता है, जिससे भ्रूण का विकास होता है और लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। ओके, तो कहने का मेरा मतलब यह है कि मान लीजिए कि आप किसी को 8 तारीख को पीरियड आया, ठीक, 8 तारीख को, तो 8 से 14 दिन जोड़िए तो कितना हो जाएगा, तो 2 इधर हो गया 10 14 दिन जोड़िए कितना होता है 8 से 14 दिन। 8 तारीख को किसी को पीरियड आया तो 9, 10, 11 इतना दिन तो खून बहेगा उसको, फिर उसके बाद रुक जाएगा खून। तो 14 दिन जोड़िए 1 2 3 4, यानी कि 14 दिन जोड़ला तो हो जाएगा 22 तारीख को 14 दिन होता है। तो 22 तारीख को जानते हैं अंडाणु पूरी तरह से निकलता है लड़की के अंडाशय से, तो निकलता है तब अंडाणु निकलेगा, तब भी अंडा जो निकलता है लड़की के अंडाशय से तब भी सेक्स किया था प्रेगनेंसी होती है। यानी 22 तारीख से इधर जोड़िए तो 21 दिन और 21 तारीख और ये 20 तारीख, और इसके बाद में जोड़िए 23 24, यानी इसके ये जो दिन है ना, इतने दिन आपको सेक्स नहीं करना चाहता है, क्योंकि पीरियड्स के 14वें दिन अंडाणु निकलता है। और देखिए अंडाणु जो होता है ना 24 घंटा जीवित रहता है, जब निकलता है तो क्या निकलता है 24 घंटा जीवित रहता है, ठीक, जीवित रहता है अंडाणु। यानी कि आपको निकला 14 तारीख को, 14वें दिन निकला तो वो जीवित रहता है 24 घंटा। और शुक्राणु जो आप सेक्स किया तो पुरुष के लिंग से निकलता है, वो 72 घंटा जीवित रहता है, ठीक। तो अब मान लीजिएगा कि आप 8 तारीख के पीरियड्स आया तो 22 तारीख के 14वें दिन होगा, तो और मान लीजिए कि आप कर दिए सेक्स कब 20 तारीख को, तो क्या होता है शुक्राणु जो 72 घंटा जीवित रहता है, तो बताइए ये जब निकलेगा तो ये तो जीवित रहबे करेगा, तो ये निषेचित हो जाएगा। 72 घंटा शुक्राणु जीवित रहता है, यानी कि 24 में 3 से गुना कीजिए तो 72 होता है, यानी 3 दिन जीवित रहता है। अब मान लीजिए कि आप आज कितना तारीख है, आज है मान लीजिए 5 तारीख, आप आज सेक्स किए तो शुक्राणु जो है, शुक्राणु से ही बच्चा पैदा होता है, तो शुक्राणु जो है 72 घंटा जीवित रहता है, तो लड़की के योनि में 72 घंटा जीवित रहेगा। तो 5 तारीख के सेक्स किया, लेकिन इसका अवसर 8 तारीख तक रहेगा नहीं, क्योंकि शुक्राणु 72 घंटा जीवित रहता है। तो पीरियड्स के 14वें दिन, इससे 3 दिन पीछे लीजिए, इससे 3 दिन पीछे नहीं करना चाहिए सेक्स, नहीं तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, ठीक। तो चलिए आप अगर कोई भी डाउट होगा तो आप बोलिएगा, और PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको वहाँ से डाउनलोड करके नोट्स बना लीजिएगा। तो आपके मन में ये डाउट हुआ कि तो 14वें दिन संभोग करने से प्रेगनेंसी होती है, तो ये बताइए कि कब करेंगे तो नहीं होगा। तो आप मान लीजिए कि 1 तारीख को किसी को आया, तो 14वें दिन क्या होगा 14 तारीख, और इसके 14 के यानी 13 दिन और 12, अब इधर भी 3 दिन, यानी कि 15 16 और 17, और इधर 11, यानी 11 से लेकर 17 के बीच में अगर आप सेक्स करते हैं तो लड़की प्रेग्नेंट हो जाएगी। और ये 9 तारीख 8 तारीख 7 तारीख कीजिएगा तो वो नहीं होगी। देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 तारीख आएगा, मान लीजिए कि किसी को 20 तारीख आ गया तो 14वें दिन कितना होगा 14 तारीख, तो उसके बीच में, ठीक ना, इस तरह से होता है, ठीक। चलिए PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा।